नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साइंस की क्लासेस कर रहे हैं और जो आपके भविष्य के एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, सिविल सर्विसेज के हों, जहां भी प्री एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग फ्यूल टॉपिक कर रहे थे। फ्यूल के हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस पढ़े हैं। आज इसकी हम चौथी क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पेट्रोल और पेट्रोलियम और उससे प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आशवन की प्रक्रिया, और उससे जो हमें प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उस प्रक्रिया में जो हमें मिलते हैं, आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज बढ़ते हैं आगे। तो हमें मालूम है कि हमारे दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में पेट्रोल, डीजल, ये हम डेली सुनते हैं। लेकिन जब हम पेट्रोलियम शब्द बोलते हैं तो पेट्रोलियम का मतलब होता है कि सभी प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ईंधन है उसमें, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, नैफ्थिन, मोम हो, वैक्स हो, पैराफिन हो, ये सभी, उसके बेंजीन हो, यहाँ तक कि बेंजीन को भी मान लेते हैं, अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, तो वहां पर ये सभी हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन्स मानते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स, एटम जुड़े होते हैं हमारे, और ये हमारे डिफरेंट। लेकिन एक कॉमन शब्द में जब हम पेट्रोलियम कहते हैं तो इसमें सभी कुछ आ जाता है। जब हम लोगों ने क्लास शुरू की थी फ्यूल की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सभी चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, ये हम ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्स पढ़ रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने कोयला पढ़ा, उससे संबंधित बातें पढ़ी, उसके प्रोडक्ट पढ़े। तो आज की क्लास में हम लोग पेट्रोलियम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा इसी से करते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक है, हाँ, जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे होंगे, पेट्रोलियम समुद्र के किनारे ही मिलता है हमेशा। तो अभी मैं बताऊंगा क्यों समुद्र के किनारे ही मिलता है हमेशा, या नदी घाटियों में, रिवर वैलीज में प्राप्त होता है, ऐसा क्यों होता है। और इधर एक पेट्रोलियम का सुंदर सा फिगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है पेट्रोलियम? देखिए, जो पेट्रोलियम होता है, ऐसे तो हमें बड़ा देखते हैं, उसमें एक स्मेल होती है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, अलग अलग दिखते हैं। लेकिन सब कुछ जब निकलता है पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के नीचे से, एक बिल्कुल गाढ़े रंग का बदबूदार तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। तो लेकिन साइंस की भाषा में क्या है पेट्रोलियम, तो देखते हैं। तो पेट्रोलियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला किस रंग का तरल पदार्थ है? इट इज ब्लैक एंड येलो, हल्का पीला और काला तरल होता है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न सेडिमेंट्री भूवैज्ञानिक संरचनाओं में या चट्टानों के नीचे जमा होता है, डिपॉजिट होता है। तो आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पेट्रोल का रंग क्या होता है? पेट्रोलियम का पीला और काले रंग का तद नेचुरली देखिए ऐसा होता है। जब प्राकृतिक रूप से ये हमें निकाला जाता है, गाढ़ा पीला रंग है। तो गाढ़ा पीला क्यों होता है? तो देखिए, पीला रंग इसमें है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ इसमें एक सल्फर भी मिला होता है। ध्यान रखिएगा, सल्फर के आधार पर ही हम पेट्रोलियम में जो पॉल्यूशन का कारण बनता है, देखिए पेट्रोलियम से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन में जब हम लोग जाते हैं, देखते हैं ना, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, आप गाड़ी का साइलेंसर में वहाँ चेक करते हैं, वहाँ पर उसकी सल्फर की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। अगर ज़्यादा सल्फर आपके धुएं में है तो आपको कहेंगे भाई पर्यावरण का आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जितनी सल्फर की कम मात्रा होगी आपके पेट्रोल या डीजल में, उतना ही कम पोल्यूटेंट होगा। आगे देखेंगे कौन कौन से डीजल पेट्रोल होते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? हम कहेंगे भाई हाइड्रोकार्बन और सल्फर का एक कंपाउंड है, यौगिक है, क्योंकि एक निश्चित फार्मूला होता है, निश्चित इनका एक फार्मूले होते हैं, एक निश्चित कंपाउंड होते हैं इनपे। इसलिए पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर नहीं, यौगिकों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है, ध्यान रखिएगा। कोयला क्या था हमारा? कोयला मिक्सचर कहते हैं, उसको मिश्रण कहते हैं। लेकिन पेट्रोलियम इज अ कंपाउंड ऑफ मिक्सचर, मींस मिक्सचर है, लेकिन ये किसका? कंपाउंड्स का। कैसी चट्टानों में हमारा पेट्रोलियम मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीय अवसादी चट्टानों में। तो ये मिलता है हमें एक्वेटिक सेडिमेंट्री रॉक्स में। किसमें मिलेगा हमें? एक्वेटिक सेडिमेंट्री रॉक्स। मींस ऐसी चट्टानें जहां पर मॉइस्चर होती है, हमेशा नमी होती है, जैसे समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे। तो पेट्रोलियम जब भी मिलता है वो होते हैं समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, नदी घाटी, रिवर वैलीज। तो ऐसी जगहों पर, चाहे विश्व में कहीं भी देखिए, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, भारत में भी देखिए गुजरात, मुंबई जैसे राज्यों में, ये पेट्रोलियम हमेशा समुद्र के किनारे ही मिलता है। क्योंकि पेट्रोलियम की खासियत है ये सेडिमेंट्री एक्वेटिक रॉक्स, एक्वेटिक सेडिमेंट्री रॉक्स में प्राप्त होता है, जलीय अवसादी चट्टानों में प्राप्त होता है। देखिए, जब ये प्राप्त होता है, मैंने कहा कि ये यौगिकों का एक मिश्रण है, मिला जुला होता है, शुद्ध रूप में नहीं होता। आज जैसा हम जाते सीधे पेट्रोल टंकी में भरा लेते हैं, पेट्रोल अलग है, डीजल अलग है। लेकिन जब ये प्राप्त होता है तो एक कंपाउंड है, मिश्रण है, इसको हमें शुद्ध करना पड़ता है। तो पेट्रोलियम को शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, और उसी प्रक्रिया को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आशवन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया या किस टेक्नोलॉजी के उपयोग से होता है, उस विधि को हम हिंदी में प्रभाजी आशवन कहते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कहते हैं। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? इसका उपयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। हम आगे देखेंगे प्रक्रिया ही क्या है, ये टेक्निक ही क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश में पहले देख लेते हैं पेट्रोलियम। इट इज अ नेचुरल अकरिंग येलोइश ब्लैक लिक्विड फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बीनीथ द अर्थ सरफेस। और ये किस कहाँ पे? एक्वेटिक सेडिमेंट्री रॉक। इतना याद रखिएगा आप, कहाँ मिलता है, बाकी की कहानी यही। तो मैंने कहा येलो ब्लैक क्यों है? ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड सल्फर। हाइड्रोकार्बन और सल्फर का एक मिक्सचर होता है और इसको किस प्रक्रिया से हम लोग शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अभी जस्ट मैंने हिंदी में बताया इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पेट्रोलियम का प्रभाजी आशवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं उनको बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे वो क्या होते हैं, जब उनको वो गर्म करते हो तो वेपराइज होकर अलग अलग टेम्परेचर पे जो वेपराइज होती हैं चीज़ें, उसमें अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो लिक्विड का प्यूरिफिकेशन जो किया जाता है, लिक्विड मतलब पेट्रोलियम एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे कोयला का मैंने बताया था, उसको बताया था मैंने भंजक आशवन कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन जब पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं उसको भी गर्म करना पड़ता है, हमें बॉईल करना पड़ता है, तो वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे, डिफरेंट तापमान पे वो अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रक्रिया को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो प्रभाजी आशवन एक मिश्रण को कई भागों में अलग करता है। जैसे कच्चा तेल क्या है, या पेट्रोलियम हमारा होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है, यौगिक है। हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वाष्पित करते हैं, मतलब करते हैं, वेपराइज करते हैं। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर इसके डिफरेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेट होते रहते हैं, कंडेंस होते रहते हैं, संघनित होते रहते हैं। प्रत्येक अंश में, मतलब प्रत्येक अलग अलग पार्ट में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की एक समान संख्या, ध्यान रखिएगा क्या होता है फ्रैक्शनल। तो प्रत्येक अलग अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे कार्बन एटम की एक फिक्स नंबर ऑफ एटम समान श्रेणी के साथ हाइड्रोकार्बन, समान श्रेणी के साथ हाइड्रोकार्बन, उसमें अणु अलग अलग। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलग अलग डिफरेंट जो पैटर्न होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए जिनका भिन्न क्वथनांक होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे तभी वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, बिंदुओं पर प्राप्त होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने अभी बताया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। और लिक्विड के लिए हम इसका यूज करते हैं पेट्रोलियम का प्रभाजी आशवन। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट अ मिक्सचर इनटू अ नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स कॉल्ड फ्रैक्शंस। क्रूड ऑयल मीन्स जो हमें कच्चा तेल मिलता है, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। द क्रूड ऑयल इज evaporated and vapor condense at different temperature in fractional column। डिफरेंट एक जो हमारा पाइप होता है वहाँ डिफरेंट टेम्परेचर सेट होते हैं, मतलब अलग अलग कई पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक फिगर के माध्यम से और इसे बताऊंगा, ठीक है। ईच फ्रैक्शन कंटेन्स हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स विद अ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड सिमिलर रेंज ऑफ हाइड्रो बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। एक ही समान बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें हाइड्रोकार्बन और ये प्राप्त हो जाते हैं, सिमिलर रेंज के। देखिए इस चीज को हम जो बात कर रहे थे उसको इस फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। देखिए क्या होता है कि भाई एक हमने भट्टी बनाई जिसमें क्या हुआ, ऊपर क्रूड ऑयल भर दिया गया, पेट्रोलियम भर दिया गया, ठीक है। क्रूड ऑयल है, उसमें पेट्रोलियम डाल दिया गया और नीचे से हीट किया गया, आग दी गई। अब ये क्या होगा, इस पाइप के थ्रू ये जा रहा है इसमें टैंक में। तो डिफरेंट टेम्परेचर, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट, जो चीज को हर चीज का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होना शुरू कर देता है। देखिए सबसे पहले जो बहुत जल्दी कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाती हैं वो गैसेज हैं, रिफाइनरी गैस कहते हैं, इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही निकलने लगती हैं। आगे हम बताएंगे जिनको पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं, ठीक है। पेट्रोल, फिर हमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पेट्रोल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद 120 डिग्री का नाफ्ता। क्या होता है इसका यूज अभी मैं बताऊंगा आपसे। पेट्रोल, नाफ्ता, केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल हम लोग कहते थे, पैराफिन भी कहते हैं, इसी को हम लोग एरोप्लेन में भी पढ़ते हैं, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने। डीजल मिलता है हमें, लुब्रिकेंट्स मिलते हैं हमें, फ्यूल ऑयल मीन्स जो हमें ऊर्जा तेल मिलते हैं जो बड़ी बड़ी उद्योगों में, पानी के जहाजों में, और फिर हमें बिटुमिन या एस्फाल्ट जिससे हम रोड का निर्माण करते हैं।
अलग अलग टेम्परेचर पे प्राप्त होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे ये चीजें प्राप्त होती हैं। ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से मिल रही हैं गर्म करने पे। इसी चीज को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो रिफाइनरी गैस, इसको पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पेट्रोल 70 डिग्री सेंटीग्रेड 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नाफ्ता जो मोम होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, केरोसिन आपको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डीजल 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लुब्रिकेंट्स ऑयल आपके मिलते हैं लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फ्यूल और बिटुमिन, जो बिटुमिन का कचरा होता है जो डीजल डामर के रूप में हम लोग एस्फाल्ट के रूप में यूज करते हैं, सड़क बिछाने का काम, सड़क निर्माण का काम करते हैं। तो ये चीजें इसके डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा, इन पे वन बाय वन हम डिस्कशन कर लेते हैं क्या होते हैं। देखिए एक प्रोसेस है, इसी से एग्जाम में कभी कभी शब्द आ जाता है, दैट इज क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग शब्द में क्या है, आपसे सिर्फ डेफिनेशन को क्वेश्चन आता है, क्रैकिंग क्या होती है। देखिए क्रैकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जटिल कार्बनिक अणु जैसे कि कोरेजन, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, इसको हम लाइट हाइड्रोकार्बन चेन में ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक डाउन, तोड़ देते हैं। तो जटिल कार्बनिक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं को सरल हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में बदलने की प्रक्रिया ही क्रैकिंग कहलाती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। क्रैकिंग क्या है? तो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स की रेट चेंज को हम सिंपल या लाइटर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देना ही एक प्रकार का क्रैकिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे डाइजेशन क्या है, डाइजेशन में भी यही करता है, लेकिन वो शरीर के अंदर होता है, उसको डाइजेशन कह देते हैं। तो क्रैकिंग इज द प्रोसेस whereby complex organic compound molecules such as kerogen or long chain hydrocarbon are broken down into simpler molecules such as light hydrocarbon by the breaking of hydrocarbon bonds in precursor, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है, बहुत डीप। देखिए इसका प्रोसेस का फिनोमेना नहीं पूछा जाएगा हमारे लेवल के एग्जाम में, लेकिन क्रैकिंग क्या होता है ये पूछा जाता है और पूछा गया एग्जाम में। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए टेक्निकल वर्ड क्या होता है? केरोसिन। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, केरोसिन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? केरोजेंस। ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम केरोजेंस कहते हैं। चलिए पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस में कौन कौन सी गैस होती है, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो पेट्रोलियम में हमारी 20%, जब हम पेट्रोल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गर्म करते हैं तो इसमें 20% प्रोपेन, ब्यूटेन गैस, मीथेन और इथेन जैसी हाइड्रोकार्बन्स, ये देखिए क्या है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से बनी निकली गैसें हैं तो इनको पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। और गैसों में देखिए हाई कैलोरिक वैल्यू होती है, उच्च ऊष्मी मान होती है, मतलब हम इनको जलाते हैं तो हमें बड़े पैमाने पर कैलोरिक वैल्यू या ऊष्मी मान प्राप्त होता है। मीन्स ये बहुत अधिक इफिशिएंट होती हैं। इन्हें हाई प्रेशर या निम्न ताप पर कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जा सकता है। मीन्स या तो हम इन पे बहुत अधिक प्रेशर डाल दें या इनको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कंप्रेस फॉर्म में हो जाती है, तभी इनको हम सिलेंडर वगैरह में भर पाते हैं और उसका यूज़ कर पाते हैं। तो पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैसें हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन जैसी गैसें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एलपीजी, हमारे एक वो शब्द जो हम सुनते हैं घरों में, हाँ, डेली, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैस। तो एलपीजी क्या होती है? एलपीजी हमें फुल फॉर्म जाना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये फुल फॉर्म होता है एलपीजी का, आपके सामने लिखा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी कहते हैं इसे हम। तो देखिए एलपीजी में मेन कंपोनेंट क्या है एलपीजी का? तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो आपसे क्वेश्चन होगा जो घरेलू सिलेंडर होता है, डोमेस्टिक सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो एलपीजी तो हमें मालूम है, तो ऑप्शन में एलपीजी नहीं होता है ना, वहाँ प्रोपेन और ब्यूटेन। तो एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन गैसों से मिलकर बनी होती है। तो अधिक मात्रा इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन। तो हमारी जो खाना बनता है घरों में वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। देखिए आपके जो ब्यूटेन से आपसे क्वेश्चन होगा, जो सिगरेट लाइटर होते हैं, सिगरेट लाइटर देखते हैं ना, बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, तो जब स्मोक करते हैं वो एक लाइटर यूज करते हैं, उसमें पानी जैसा भरा होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है, तब हमें आंसर केवल ब्यूटेन देना है। ध्यान रखिएगा, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन भरते हैं हम लोग,
ठीक है। लेकिन जो गैस सिलेंडर में होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ठीक है। जो एलपीजी होती है ये गंधहीन होती है। ठीक है। ऑर्डरलेस गैस है, इसमें कोई भी सुगंध नहीं होती है नेचुरली। लेकिन एलपीजी अगर हमें मालूम है सिलेंडर में भरते होता और सिलेंडर में रिसाव मतलब लीकेज जब होता है तो हमें बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है। तो इसमें कुछ मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि एलपीजी से रिसाव या एलपीजी सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए, एलपीजी सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए हम इथाइल मरकैप्टन, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, को एक गंधक के रूप में यूज करते हैं। गंधक मतलब हम उसे गंध को सूंघ कर पहचान लें। देखिए इथाइल मरकैप्टन बहुत बदबूदार पदार्थ होता है। देखिए ना बहुत बैड स्मेल करता है, ये बदबूदार होता है। अच्छा, इसमें सुगंधित पदार्थ क्यों नहीं मिलाया जाता, बदबूदार क्यों मिलाया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि जो एलपीजी है उसमें अगर चाहते तो हम क्या करते, बढ़िया गुलाब की खुशबू मिला देते हैं, जो भी आपकी। तो हम इसमें बदबूदार इथाइल मरकैप्टन को क्यों मिलाते हैं ये आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक, तो बदबूदार क्यों मिलाते हैं इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा अगर आपने क्या कमेंट में नहीं बता पाए। तो इथाइल मरकैप्टन हमें ध्यान ये देना, ये नेचुरली गंधहीन है। ठीक है, इसमें हमें कोई गंध नहीं आती है। लेकिन जब इसमें लीकेज होता है, इसमें इथाइल मरकैप्टन एक गंधक के रूप में, मतलब एफिमिलेटर के रूप में हम मिलाते हैं ताकि हम इसको पहचान पाए बदबू के लिए के रूप में। ठीक है, ये थोड़ी सी क्या होती है, संवेदनहारी, एनेस्थेटिक होती है। मतलब अगर ये हमारे अंदर गई तो हमें बेहोश कर देगी।